सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 5 वचन 3 से। मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 5 वचन 3 से। आइए देखते हैं। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है। ये उस समय की बातें हैं कि जब यीशु मसीह अपने लोगों को पहाड़ी के ऊपर उपदेश दे रहे थे, और पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने इस धन्य वचन के विषय में उन्हें बताया और समझाया। कहा कि धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं। धन्य हैं तुम में से वे लोग, धन्य हैं जिनके जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि जो अपने आप को दीन बनाता है, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा कहलाता है। क्योंकि स्वर्ग उन्हीं को मिलने वाला है जो दीन बनकर जीवन जिएगा। इसलिए कहा है कि जो धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे मनुष्य जो शोक करते हैं। किस बात का शोक करना? इन बीते हुए बुरे जीवन के विषय में शोक करना, क्योंकि परमेश्वर ने ये जीवन अनमोल दिया है, और हमने क्या किया? इस जीवन को पाप में चला कर इस पाप में इस जीवन को डुबा दिया, बेकार कर दिया। इसलिए वचन कहती है धन्य है वे जो शोक करते हैं, उस जीवन के विषय में शोक करते हैं कि हमने ऐसा क्यों काम कर दिया। हमारा जीवन तो अब उतना खत्म हो गया। काश मैं परमेश्वर के मार्ग पे चलता रहता तो आज मेरा जीवन बेकार नहीं होता। जो शोक करने वाले हैं वे परमेश्वर की ओर से शांति पाएंगे। कहता है धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वह व्यक्ति जो नम्र बन के जीवन जीता है, वही इस पृथ्वी के ऊपर अधिकारी कहलाएगा। जो नम्रता के अनुसार, दीनता के अनुसार अपने आप को बनाए रखता है, वही अधिकारी होगा। कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर की धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, यानी परमेश्वर की धार्मिकता, उसके धर्म के तलाश में दिन रात लगे रहते हैं। वचन कहती है उन्हें तृप्त किए जाए, वे तृप्त किए जाएंगे, उन्हें तृप्ति मिलेगी। इसीलिए उसने कहा धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे, उन्हें तृप्ति मिलेगी। वचन कहती है धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। वचन कह रही है धन्य है वह व्यक्ति जो हर एक के ऊपर अपनी दया को प्रकट करता है। धन्य है वह व्यक्ति जो अपनी दया को प्रकट करता है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। क्योंकि जो किसी मनुष्य के ऊपर दया को प्रकट करता है, उसके ऊपर स्वर्ग से दया प्रकट होती है। इसीलिए
बाइबल की वचन कहती है जो दयावंत हैं उन पे दया की जाएगी, क्योंकि वचन कहती है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जिनके मन शुद्ध हैं, जिनके विचार शुद्ध हैं, जो अपना चरित्र उत्तम रखते हैं, जो अपने चरित्र को उत्तम रखते हैं, जिसके मन शुद्ध होते हैं, वचन कहती है वे परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर का दर्शन करेंगे। कहता है धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहती है कि धन्य है वे जो टूटे रिश्ते को, बिखरे हुए लोगों को आपस में मेल मिलाप करा देते हैं। धन्य है वे जो परमेश्वर से बिछड़े हुए लोगों को परमेश्वर से मिला देते हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है। जो लोग प्रेम को जोड़ते हैं वे परमेश्वर का पुत्र कहलाते हैं। कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वचन कहती है कि जितने लोग धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, परमेश्वर के राज्य के कारण सताए जाते हैं, कहता है वे लोग धन्य हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे लोगों को मिलने वाला है, ऐसे लोगों को मिलने वाला है। क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के राज्य के विषय में सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, स्वर्ग का राज्य उन्हें मिलने वाला है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें स्वर्ग का राज्य देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि सच में आप भी परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपने आप को ऐसा बनाओगे तो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया और परमेश्वर के राज्य का अधिकार आपको मिलेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। जरूर है कि प्रभु आपके संपूर्ण जीवन में पूरे दिन की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु। तेरे नाम में प्रार्थना करते पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते सभी के जीवन को अपने आशीषों से भर दे मेरे प्रभु, ताकि जितने लोग प्रार्थना को सुनने वाले हर एक के जीवन में अद्भुत अनोखा चमत्कार होने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके जीवन में हे परमेश्वर जितने भी है परमेश्वर समस्याएं, उन सारी समस्याओं से इन्हें मुक्त कर। इनके जीवन में कोई दुख, तकलीफ, विपत्ति, बीमारी, कलेश, पत्रों, कोई भी प्रकार की समस्या हो नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन से कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूटने पाए। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाए। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में महिमा की आशीष बरसा, ताकि सबके सब हे परमेश्वर तेरी महिमा में भरपूर होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, इसमें जितने बीमार हैं हे परमेश्वर, उनके शरीर की सारी बीमारी को दूर कर। जितने दुख से भरे हैं उनके सारे दुख दूर हो जाए। जितनी समस्या से भरे उनकी सारी समस्या खत्म होने पाए। इनके मन को जांच परख प्रभु, ताकि इनके जीवन में इनके मन में जो भी आवश्यकता प्रभु स्वर्ग से उन्हें पूरा होने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जिनके मन में उदासी बनी हुई है उनकी उदासियां दूर हो जाए। हे परमेश्वर, उनके चेहरे पे, उनके मन में आनंद की आशीष प्रकट कर। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने भी लोग पारिवारिक के कलेश में उलझे हुए हैं, पारिवारिक समस्याओं में उलझे हुए हैं, उनकी पारिवारिक समस्याओं से इन्हें छुटकारा दे मेरे प्रभु, ताकि उनके परिवार में सबके सब एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए, तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जितने भी लोग बीमार हैं, जिनके शरीर में दर्द है, वह दर्द उनके शरीर से निकल जाए। सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, जोड़ों का दर्द, गठियाबात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, कमर का दर्द, घुटने का दर्द निकल जाए, हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों में खिंचाव, तनाव जो भी है नष्ट हो जाए। सीने में दर्द हो, सीने का दर्द निकल जाए। पेट में दर्द हो, पेट का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, दांत की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। वो महान परमेश्वर, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से गैस की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से सूजन नष्ट हो जाए। अपेंडिक्स, हार्निया जैसी बीमारियां निकल जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारी निकल जाए। दमा, HIV, TB, कैंसर जो भी नष्ट हो जाए।
जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, ट्यूमर जैसी बीमारी निकल जाए, बवासीर जैसी बीमारी निकल जाए, अपेंडिक्स हार्निया नष्ट हो जाए, फाइलेरिया थायराइड निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार नष्ट हो जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, परम पिता परमेश्वर ने संतान दे प्रभु यीशु के नाम से। जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अपने आकाश का झरोखा खोल और अपनी आशीष के द्वारा हर एक को भर दे। स्वर्ग हे परमेश्वर, स्वर्गीय द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले। रबासेंदो सबारबा से खेले रे वास्ता खालाबा सुंदर सबारबा, होली 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 सेंग वास्ता लबारबा। ओ महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की महिमा हर एक के ऊपर उतरने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने भी लोग हे परमेश्वर अपने जीवन में रोजी रोजगार और आर्थिक तंगी से उलझे हुए हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन की आर्थिक तंगियां दूर हो जाए। ओ प्रभु, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिल जाए, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पा जाए, जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए, इनके जीवन की हर इच्छा हर मनोकामनाएं पूरी हो जाए। जितने बुरे व्यसन में जकड़े हुए लोग हैं वो छुटकारा पाए। ओ परमेश्वर, जितने बुरे मार्ग पे चलते बुराई से घृणा करे भलाई के मार्ग पर चलना सीखे। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर सेवकाई में आगे बढ़े। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक को आत्मा का अभिषेक हो जाए और हर कोई आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। इन्हें आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दान, आत्मिक वरदानों से भर, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते हे परमेश्वर, जिसका घरेलू विवाद समाप्त हो जाए, जमीनी विवाद समाप्त हो जाए। ओ परमेश्वर, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, केस मुकदमा हो तो समाप्त हो जाए। हर एक के जीवन में नई खुशियां और नई आशीष आना चालू हो जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, यीशु के नाम से इनके समस्त परिवार के लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।